एक गीत बड़ा अच्छा बजा। कौन सा? गाने वालों ने गाया क्या कि कैसे गुजारूं रात का आलम, दिन रो रो के काटा है। क्या बात गुड्डू भैया, क्या बात। मोनू भैया पहली बार प्रयास कर रही हूँ इस गीत का, लिखा काफी दिन से है। राखी जी सुनिएगा। कि कैसे गुजारूं रात का आलम, दिन रो रो के काटा है। कैसे गुजारूं रात का आलम, दिन रो रो के काटा भैया और हमारे सैनी भैया सब लोग नजर पड़ रही है, सुनिए का प्रयास कर रही हूँ। कैसे गुजारूं रात का आलम, दिन रो रो के काटा है, तो कौन सुनेगा। क्या बात है बेटा? कौन सुनेगा दिल की धड़कन, कौन सुनेगा दिल की धड़कन, दूर तलक सन्नाटा। अगर सम्मानीय हमारे भैया श्री राम सिंह नेताजी यहाँ उपस्थित हैं तो आपने पुरस्कार भिजवाया है इस गीत पर। 201 मुद्राएं आदरणीय नेताजी की तरफ से हैं। मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। नेताजी अगर आप भी आकर बैठे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और 51 मुद्राएं। अच्छा, हाँ। और देखिए कितना सौभाग्य है, एक बहुत अच्छे हारमोनियम वादक भैया हमारे पप्पू भैया जी जो आदरणीय रोशनी जी के साथ संगत करते हैं। हाँ, भैया की तरफ से 50 मुद्राएं मेरे लिए और 50 मुद्राएं हमारे गुड्डू भैया के लिए हैं। हम दोनों की तरफ से हृदय से नमन है आपको। वाह पप्पू भाई। कैसे गुजारूं रात का आलम, दिन रो रो के काटा है, तो कौन सुनेगा दिल की धड़कन के दूर तक सन्नाटा। देखिए लखनऊ जिस लिए प्रसिद्ध है वो यहीं पर होता है। लखनऊ में आकर कलाकार कोई भी हो खाली नहीं जाता। सब जितने लोग आते हैं हम सब लोग, चाहे वो ड्राइवर सहित क्यों ना हो, सबका सम्मान होता है यहाँ पर। तो आदरणीय हमारे दरबारी भैया जो 12 बंकी से आए हैं, सम्मानीय हमारी भाभी जी भी आपके साथ आई हैं। आपकी तरफ से 201 मुद्राएं मेरे लिए हैं और 50-50 मुद्राएं आपने सभी कलाकारों को भेंट की हैं। और एक पुष्पमाल है, मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। परमात्मा से दरबारी भैया आपके सुखी जीवन की कामना कर रही हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें हमेशा।
एक बार आदित्य भैया खड़े होकर ये माला पहनी और एक बार ताली बजनी चाहिए आप सबके हमारे आदित्य भैया के लिए। जोरदार तालियां। देखिए मेरे हादसे को पूरा भारतवर्ष कीर्तन जगत में जानता है। क्या बात। मेरी पार्टी की जो जान है 3 लोग वो नहीं रहे, लेकिन मेरे लिए वो हैं और वो तब तक रहेंगे जब तक क्रांतिमाला कीर्तन में रहेगी। बिल्कुल बेटे, तब तक रहेंगे और उन लोगों की कमी मेरे जिंदगी में कोई पूरी नहीं कर सकता। मेरे बउआ की जगह, जयकरण चचा की जगह, पप्पू चचा की जगह कोई नहीं ले सकता। उनका एक स्थान जो क्रांतिमाला के जीवन में है, जितना उन लोगों ने मुझे मनोबल दिया, अब कह लीजिए मेरी वजह से वो थे या उनकी वजह से मैं थी, ये तो ईश्वर जानता है। हम लोग कैसे कैसे रात दिन हम लोगों ने गुजारे हैं, साथ कैसे कैसे रहे हैं, कहाँ कहाँ किन किन गलियों में हम लोगों ने कीर्तन गाया है, ये केवल मेरी आत्मा जानती है। कहने वाले तो बातें करते हैं। सही है बेटे। दुनिया है, अगर जिंदा रहना है तो आपको भलाई बुराई सब सुननी पड़ेगी और मुझे भी सहन करनी पड़ रही है। संसार है, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं बदलता। यहाँ कुछ नहीं बदलता और सबको जाना होता है। एक दिन क्रांतिमाला भी जाएगी जब उसका नंबर आ जाएगा। शायद मेरा नंबर था नहीं, अगर होता, परमात्मा मेरे सामने होता तो मैं यही कहती कि चाहे मुझे ले लीजिए या हमारे शर्मा जी को ले लीजिए, लेकिन बउआ की जिंदगी दे दीजिए। मैं चाहती, लेकिन बस ये है कि उन लोगों की कमी कोई नहीं पूरी कर सकता। और सच्चाई ये भी है कि मैं बहुत अभागन हूँ। हम लोग रात दिन साथ में रहने वाले, और उस समय मैं तब उनके साथ नहीं थी जब वो अंतिम यात्रा पर जा रहे थे। कितनी यात्राएं की हम लोगों ने, लेकिन उस अंतिम यात्रा में मैं नहीं थी। लेकिन सब कुछ समय के हिसाब से चलता है, सब अच्छा है। विषय बदल जाएगा, मन भर जाएगा तो शायद कीर्तन में बाधा पड़े, इसलिए चलने देते हैं। अच्छा। और हमारे महेंद्र भैया की तरफ से हमारे संतोष चचा जी के लिए आलाप जो इन्होंने लगाई है उस पर 50 मुद्राएं भेंट की हैं। राखी जी गीत को सुनिएगा। क्यों? क्योंकि चांद चांद गुलाब जहर जाम क्या क्या है। राखी जी, चांद गुलाब, सैनी भैया, चांद गुलाब जहर जाम क्या क्या है। मैं आ गई हूँ, बता इंतजाम क्या क्या है। आ गई हूँ, इंतजाम क्या क्या है, और बुझा दे प्यास तो मैं तुझे समझूं, वरना तू समुंदर ही सही मेरे किस काम का है। वरना तू समंदर सही मेरे किस काम क्या है। तो कौन सुनेगा दिल की धड़कन, ए दूर तक प्रयास कर रही हूँ बिल्कुल ऐसी ही बात कीर्तन में आ जाए, ऐसी ही बात आ जाए, और इतनी सस्ती साधारण बात जो आराम से आपकी तरफ से बहुत अच्छा जवाब आए। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है फंसने फंसाने में जवाब ही खराब होती है। जो लोग आए हैं ये कम से कम जितनी देर बैठे हैं वो दोनों तरफ वाह वाह करें, एक तरफ नहीं दोनों तरफ। तो राखी जी प्रयास देखें मेरा। जिस समय मोर ध्वज की मोर ध्वज की लेने परीक्षा,
व अर्जुन आए हैं। मोरत ध्वज की लेने परीक्षा कृष्ण व अर्जुन आए हैं। भगवान कन्हैया अर्जुन के साथ एक मायावी शेर लेकर राजा मोरत ध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरत ध्वज का एक ही पुत्र है, इधर शेर भूखा खड़ा है। भगवान कन्हैया ने शर्त रख दी कि हे राजा मोरत ध्वज, तुम पति पत्नी मिलकर अपने एक पुत्र पर आरा चलाओ और ये मेरा भूखा शेर तुम्हारे बच्चे का मांस खाएगा। तो मोरत ध्वज की लेने परीक्षा कृष्ण व अर्जुन आए हैं। तो खाए सिंह ये मांस ललन का, ऐसे वचन सुनाए। ऐसे वचन सुनाए हैं तो लिखना पड़ा क्या? कि खुद की परीक्षा पास किया है, पर दूर हुआ सन्नाटा है। खुद की परीक्षा दूर किया है, तो दूर हुआ सन्नाटा है। लेकिन माता पिता तैयार हुए, अपने पुत्र को बीच में बिठा लिया और आरा चलाने लगे। तो मेरी पंक्ति कह रही है क्या? पूछो तुम उस मात पिता से कि जिसने ललन को काटा। अपार स्नेह है भैया। हमारे आदरणीय श्री एस.के. सैनी जी, आपकी तरफ से अनगिनत पुरस्कार और एक पुष्पमाल है इन पंक्तियों पर। मैं हृदय से नमन कर रही हूँ सैनी भैया, और बस यही निवेदन कर रही हूँ, चाहे वो संयुक्त परिवार के लोग बैठे हों, चाहे वो ऑल इंडिया कीर्तन विचार मंच के लोग बैठे हों, क्योंकि समूह बहुत सारे हैं, मैं सबके नाम तो नहीं जानती बिल्कुल, लेकिन मेरी नजर में जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं यही निवेदन करूंगी कि हम लोगों का ये नया प्रयास जो नई टीम के साथ है उसको आप वैसे ही स्वीकार करिएगा जैसे कभी आप लोग करते थे, और ये प्यार दुलार आपका मिलता रहे। ये बात सैनी भैया। तो खुद की परीक्षा पास किया है, दूर हुआ सन्नाटा है। तो पूछो तुम उस मात पिता से कि जिसने ललन को जिसने ललन को काटा है। अब जरा देखिए दूसरी पंक्ति कह रही महेंद्र भैया। एक बार जिस समय राजा हरिश्चंद्र को यह भरोसा नहीं हो रहा है, तारा राजा हरिश्चंद्र को पागल बनाकर रात में माता के जागरण में चली गई। तारा हरिश्चंद्र का किस्सा आप सभी जानते हैं, पुत्र रोहित मरा। उस किस्से को आप सब जानते हैं, ये भी किस्सा जानते हैं लेकिन कम लोग गाते हैं। तारा रानी राजा से झूठ बोलकर रात्रि में अपनी बहन के यहाँ जागरण में चली गई। राजा ने जाकर, हरिश्चंद्र ने जाकर रानी को रोका और कहा कि तू कैसी पापनी है, मुझे धोखा देकर जा रही थी। कहाँ तेरी माँ है? मैं तेरी माता आता को नहीं मानता। रानी ने क्रोध में कह दिया, अगर नहीं मानते तो ये अपना एक पुत्र है, इसको काटो।
इसको काटो और मेरा विश्वास है कि माँ तुम्हें फिर से लाल को दे देगी। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि तू कैसी पापनी है, शाबाश। अपने पुत्र को अपनी गलतियां बचाने के लिए कटवाना चाहती है। लेकिन रानी ने इतना उकसाया कि राजा ने अपनी तलवार निकालकर पुत्र को काट दिया। काट दिया तो मेरी पंक्ति कह रही, सुनिए क्या बेटा? माँ ने कहा, यानी तारा ने कहा उस पुत्र की माँ ने, हाँ माँ की शक्ति जो चाहो देखना तो कर दो प्यारे लाल का दान। कर दो प्यारे लाल का दान। कर दो प्यारे लाल का दान। माँ की शक्ति यदि देखना चाहो तो कर दो प्यारे लाल का दान। तो तारा के कहने पे हरिश्चंद्र ने कर दी हाँ वो सुत बलिदान। और जब बलिदान कर दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है कि कितना प्यार पिता का रोया, कितना प्यार पिता का रोया, प्रेम में कैसा घाटा है। कितना प्यार पिता का रोया, प्रेम में कैसा घाटा है। लेकिन पूछो उस स्वच्छंद पिता से जिसने ललन को काटा। दो जगह माता पिता ने पुत्र को काटा है, ललन को काटा है। अब दूसरी जगह राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुत्र को काटा है। और आखिर देवी तारा ने जब माता को आवाज उसके कहने पर, तारा के कहने पर हरिश्चंद्र ने आवाज लगाई तो पुत्र को आना पड़ा। लेकिन बस पंक्ति आ रही है, किसने किसने काटा है। काटने के बाद भी जीवन मिल रहा है, ये भी बड़ी बात है। और क्या? और यहाँ जो भी कट रहे हैं उनको जीवन भी मिल रहा है। जैसे राजा शिव को मिल गया था। तीसरी और अंतिम पंक्ति सुने। देर किया शाबाश। इनको सर्दी नहीं लगती। नहीं मेहनत करता तो पसीना उधर सर्दी में ढोलक बज रही, इधर सर्दी नहीं लगती। आजकल लड़का पसनिया रहा है। सर से धुआं निकल रहा है उससे। के देर किया आने में रेणुका ने तो ऋषिवर ने तब क्रोध किया। ऋषिवर ने तब क्रोध किया। ऋषिवर ने तब क्रोध किया। रेणुका ने देर कर दी आने में जमदग्नि की पत्नी, तो उन्होंने अपने पुत्र परशुराम से कहा कि काट दो मां का सर ये परशु से। जमदग्नि ने आदेश दिया तो क्रांति अनिल की शाबाश। पास परीक्षा जो सुख दुख संग में बांटा है। माता पिता पुत्र सब सुख दुख सहते हैं आपस में, लेकिन यहाँ जिस समय परशुराम ने अपने पिता के आज्ञा पर अपनी माँ का शीश काटना है, हाँ बेटे पड़ा उन्हें। और देखिए कैसा पुत्र है, वो ऐसा पुत्र है कि उसने एक बार भी मना नहीं किया। जैसे ही पिता ने आदेश दिया तो वैसे ही मेरी पंक्ति कह रही है। क्रांति परीक्षा ये सुख दुख की के जिसको संग में बांटा है। पर पूछो उस
परशुराम नहीं चाहते थे, ना बेटा। लेकिन पिता की आज्ञा थी। तो पूछो उस लाचार ललन से कि जिसने मां को काटा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। गीत अच्छा लगा। सुंदर गीत दिया है कि कैसे गुजारो बहुत अच्छा गीत आपने दिया है। आपने कहा पूछो, अरे पूछो तुम उन मात पिता से जिसने ललन को काटा है। फिर आपने कहा पूछो स्वच्छंद पिता से जिसने ललन को काटा है। ललन को काटा है, लेकिन एक बात नहीं समझ में आई आपकी। कौन सी? वो क्या है? आप इतना बढ़िया हाईवे रोड जा रही थी, अचानक कच्चे में काहे कूद पड़ी आप? इससे टोल टैक्स की बचत हो जाएगी बेटे।
जिसने ललन को काटा है, जिस ललन ने अपनी माँ को काटा है, फिर बीच में आपने कहानी जोड़ दी जैसे राजा शिवी। देखिए राजा शिवी ने ना तो अपने ललन को काटा ना अपनी माँ को काटा, तो फिर राजा शिवी को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? ये गवाह था। गंदी बात। कुल मिला के प्रयास ये किया गया कि ये जवाब में राखी आजाद ना ला पाए। बहन जी नहीं लाएंगे ना, नहीं लाएंगे। सही है। और देखिए फिर भी काटने का जवाब काटने से आ जाए तब राखी आजाद। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ललन को काटा है, माँ को काटा है, लेकिन बहन जी मेरा प्रयास सुने आप। सुनिए। हेलो। एक राजा थे जिनका नाम है राजा कुरु। राजा कुरु ने क्या किया? तो धर्म की खेती ऐसे आओ। राजा कुरु धर्म की खेती कर रहे हैं। हुआ क्या? तो धर्म की खेती राजा करते, तो श्री हरि पास में आए। भगवान श्री हरि आए और राजन से कहने लगे, राजन तुम धर्म की खेती तो कर रहे हो, लेकिन जरा बताओ तो बीज कहां से लाओगे राजन? अरे कुरु से बैन सुनाए। तो देखिए राजा ने जवाब क्या दिया। उन्होंने कहा, स्वामी हे प्रभु सुनिए, मैं बीज कहां से लाऊंगा? तो सुने मेरी बात। कहने लगे राजा कुरु, क्या? चक्र से बीज भैया, अरे चक्र से बीज बनाने के हित, चक्र से बीज बनाने के हित हर दुख मिल के बांटा है। क्या बांटा? क्या बांटा? तो चक्र से बीज बनाने के हित हर दुख मिल के बांटा है। और कहा, अरे धन्य है जिसने, जवाब सुनिएगा भैया जी, अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद चाहूंगी। और क्या? तो धन्य है जिसने, अरे धर्म के कारण, ये धन्य है जिसने धर्म के कारण, अरे अपने तन को काटा। राजा ने अपने हाथ उठा दिए, भगवान विष्णु ने चक्र के द्वारा राजा के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, क्या बात है? अपने पूरे शरीर को कटवा दिया, और वही टुकड़े टुकड़े कर करके राजा ने धर्म की खेती करने के लिए बीजों के रूप में बो दिया उनको। इसलिए कहा गया, तो धन्य है जिसने, अरे
धर्म के कारण तो अपने बदन को काटा। और ये भैया हमारे श्री सतीश कुमार जी लखनऊ विश्वविद्यालय, आपके माध्यम से 51 मुद्राएं मेरे लिए हैं और आपने लिखा है जवाब लिखने के लिए उमेश भैया के लिए। गजब। क्या बात है। ये हमारे सजीवन भैया आपके माध्यम से इन जवाब की लाइनों पर 101 मुद्राओं का आशीर्वाद प्रदत्त हो रहा है। भैया को हृदय से नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है। सुने आप, थोड़े वॉल्यूम कम हो रहा, बढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। आइए एक बात और देखें। अरे अंग देश का थोड़ी हारमोनियम वॉल्यूम बढ़ाओ। हेलो 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 कम हो रहे हैं, देखिए सारे वॉल्यूम कम हो गए हैं। हेलो ये बात। हेलो 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 ये दूसरे वाला। हेलो 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 ये बात ये है। ढोलक का बेस भी बंद हो गया, देखिए। ढोलक बात का बेस देखो। अंग देश का राजा दानी, अरे दानी कर्ण कहाया अंग देश का राजा दानी, वो दानी कर्ण कहाया है। क्या बात है। क्या किया? क्या? माँ चंद्रिका के द्वार पे जाके अरे अद्भुत कार्य दिखाया। देखिए कर्ण ने क्या किया। क्या किया? क्या माता चंद्रिका जिनके दरबार में जा करके हाँ हाँ वो दानी कर्ण क्या कर रहा है? क्या? ये कि स्वर्ण बन रहा भैया, स्वर्ण बन रहा तन का टुकड़ा, अरे स्वर्ण बन रहा तन का टुकड़ा, तो दूर हुआ सन्नाटा है। तो धन्य है जिसने अरे धर्म के कारण अपने बदन को काटा। धन्य है जिसने धर्म के कारण अपने बदन को काटा। बहुत बहुत धन्यवाद है। ये भैया हमारे